हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे JEE आर्क के ड्राइंग सेक्शन 2024 के ड्राइंग क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, क्रिएट अ प्रपोर्शनेट illustration based on the provided reference image employing a black and white rendering technique of your choice। तो इसमें हमें एक इमेज प्रोवाइडेड है जिसमें एक ह्यूमन फिगर है जो कि हाथ गाड़ी के साथ है और ये पूरा स्केच बनाया हुआ है एक हैचिंग टेक्निक में। तो सबसे पहले तो इस छोटी इमेज को जो हमारे सामने स्क्रीन पर होगी उसे हमें बनाना है A4 साइज़ की शीट पर। तो पहले तो हम एक बेसिक प्रपोर्शन सीखेंगे कि ह्यूमन फिगर बनते कैसे हैं। अगर आपको जानना है कि ह्यूमन फिगर प्रॉपर बेसिक से एक्शन तक कैसे बनाना है तो आप हमारी प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस को देख सकते हैं। तो पहले तो हम 7 हेड का ह्यूमन फिगर बनाएंगे। उसके लिए हमें A4 साइज़ के प्रोवाइडेड पेपर पे एक पूरा रफ मेज़रमेंट ले लेना है। हेड के ऊपर हम ज़्यादा स्पेस छोड़ेंगे और नीचे फुट के यहाँ कम स्पेस छोड़ेंगे, बिकॉज ये आइडियल प्रपोर्शन होता है किसी भी ड्राइंग के लिए। तो सबसे पहले हम पूरा रफ स्केच बनाएंगे, उसे इरेज़र से इरेज करेंगे तो हमारे पास एक बेसिक डिटेलिंग होगी रफ। फिर हम उस डिटेलिंग में हैचिंग के साथ साथ ड्राइंग कंप्लीट करते जाएंगे। मैंने यहाँ पर 2 टाइप की पेंसिल्स का यूज़ करा है, 2B एंड 6B। 6B फॉर डार्क वर्क एंड 2B फॉर स्मॉल वर्क। 2B पेंसिल मैंने शार्प यूज़ करी है बिकॉज हैचिंग में हमें बहुत सारी लाइनें बनानी होती है इवन इन अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये क्रॉस हैचिंग करने के लिए मैंने शार्प पेंसिल का यूज़ करा है और प्रॉपर डार्क आउटलाइनिंग वर्क के लिए मैंने 6B यूज्ड पेंसिल का वर्क करा है। ठीक है, तो हम हैचिंग के साथ साथ ही बाकी शेडिंग करते जाएंगे। तो बस आपको ये प्रपोर्शन देखना है कि कौन सा फुट आगे है, कौन सा फुट पीछे है, कहाँ पर थोड़ी डार्क शेडिंग करनी है, कहाँ पर थोड़ी लाइट शेडिंग करनी है। इवन जो ह्यूमन फिगर के फीचर्स है वो भी आधे से ज़्यादा विद द हेल्प ऑफ हैचिंग ही क्रिएट हुए हैं। तो हमें हर चीज़ की आउटलाइनिंग नहीं करनी है, पूरी कंपोजिशन थोड़ी रफ़ है। तो हमें भी जैसी इमेज सैंपल दी गई है वैसी ही सैंपल इमेज बनानी है और इसी में हम साथ साथ हैचिंग भी करते जाएंगे। और आप देख रहे हो कि मैं पेंसिल किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ, तो आपको भी कुछ इसी तरीके से वर्क इसमें कंप्लीट करना है। और फिर पूरा लास्ट में आपको एक बार पूरी इमेज चेक करनी है कि वो प्रोपोर्शनेट बनी है कि नहीं, जो चीज़ जहाँ पर आनी थी वो वैसी बनी है कि नहीं, हाथों में, पैरों में, फीचर्स में, इवन पीछे की जो हाथ गाड़ी है कितनी गैप होना चाहिए। आपका फोरग्राउंड में मेन फोकस ह्यूमन फिगर पर होना चाहिए। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमें एक सीन क्रिएट करना है। सिचुएशन प्रोवाइड कर रखी है हमें कि हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा फुटबॉल गेम का सीन बनाना है जिसमें हमारी पोजीशन है एक बिल्कुल क्राउडेड एरिया में। तो हमारे आगे की ह्यूमन फिगर भी प्रॉपर विजिबल होंगे और हमारे पीछे की ह्यूमन फिगर नहीं दिखेंगे। जो ह्यूमन फिगर हमारे सबसे ज़्यादा पास होंगे वो बड़े दिखेंगे और जो चीज़ें हमसे ज़्यादा दूर है वो छोटी छोटी दिखते जाएगी। तो ये पूरा सीन बनेगा इन प्रॉपर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, या आपके ऊपर है, आप कैसा विजुअलाइज कर रहे हैं उसी तरीके से आप इस पूरे सीन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं ये सीन बना रही हूँ इन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव इन विच I took a horizon line of station and vanishing point। Then फिर मैं इस पूरे vanishing point से आगे के क्राउड का सेक्शन कवर करूँगी। देन मुझे सामने का स्टेडियम कितना दिख रहा है, कितनी फ्लोर तक दिख रहा है वो बनाऊँगी। बीच का जो ग्राउंड वाला सेक्शन है वो सबसे कम है, तो वहाँ जो ह्यूमन फिगर की साइज़ होगी वो भी बहुत छोटी होगी। हमारे सामने की फ्रेम का जो 50% सेक्शन है वो हाफ स्टेडियम है और हाफ स्काई प्लस ट्री वाला सेक्शन है। तो जो सामने की क्राउडेड एरिया में ये जो हमें ह्यूमन फिगर्स बनाना है उनमें भी हम बिल्कुल डिटेलिंग नहीं करेंगे। हमें छोटे छोटे हैचिंग काइंड ऑफ रफ सर्कल्स बनाना है जिससे वो ह्यूमन फिगर दिखे हाफ हाफ। फिर जो ग्राउंड में हमें ह्यूमन फिगर बनाना है उनमें भी हम सिर्फ स्टिक फिगर का वर्क करेंगे। जो फोरग्राउंड में हमारे जस्ट सामने जो ह्यूमन फिगर है हम पूरा मेन फोकस उन पर करेंगे। तो अब आधा क्राउड हमें मिक्स दिखाना है, अलग अलग हाइट, अलग अलग साइज़, अलग अलग जेंडर के ह्यूमन फिगर्स।
तो किसी को मेल किसी को फीमेल क्रिएट करेंगे। जो सबसे ज़्यादा पास होंगे आपके वो सबसे बड़े बनेंगे, और जो ह्यूमन फिगर आपसे दूर जाते जाएंगे वो ह्यूमन फिगर साइज़ में छोटे होते जाएंगे। और इसी में भी आपको प्रॉपर सारी शेडिंग टेक्निक यूज़ करनी है, जिसकी वजह से ये सीन क्रिएशन और ज़्यादा मीनिंगफुल दिखे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखे। हेलो एवरीवन। सो सेकंड क्वेश्चन का ही और वाला ऑप्शन था, जिसमें हमें एक 3D स्कल्पचर बनाना है। इस 3D स्कल्पचर में हमें एक प्रॉपर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं, और वो भी हमारी चॉइसेस के, और इनको पूरा क्रिएट करके एक 3D स्कल्पचर बनाना है। तो सबसे पहले नीचे बेस में मैंने एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट लिया है ड्रम के ऊपर मैंने 2 इंडियन इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, तबला प्लस वीणा, और इसी के साथ साथ एक छोटा इंस्ट्रूमेंट और मैंने फिट करा है। तो प्रॉपर हम देखा जाए तो सारे इंस्ट्रूमेंट सिलेंडर फॉर्म में ही बनेंगे। सिलेंडर फॉर्म में और बेसिक डिटेलिंग करने के बाद हमें लाइट सोर्स और एस्टेरिक्स लेके इस चीज़ की प्रॉपर, इस पूरी कंपोजिशन की प्रॉपर शेडो कास्ट करनी है। व्हाट इज़ सायोग्राफी, व्हाट इज़ एस्टेरिक्स, व्हाट इज़ लाइट सोर्स, ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें हमने प्रॉपर डीपली हर चीज़ का मीनिंग समझाया कि लाइट सोर्स कैसे लेते हैं, एस्टेरिक्स ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट क्या होता है, और ऐसी अनइवन कंपोजिशन की शेडो कैसे कास्ट करते हैं बिल्कुल प्रॉपर टेक्निकली। तो ये मैंने बनाई है पूरी कंपोजिशन। अब इस कंपोजिशन में हम शेडो कास्ट करेंगे। तो जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके अपोजिट डायरेक्शन में शेडो कास्ट होगी। मैंने लाइट सोर्स पीछे की साइड लिया है, इसलिए हमें शेडो आगे की साइड विजिबल है। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको वीडियो के लास्ट में 2 सैम्पल क्वेश्चन मिलेंगे JEE BARC के ड्राइंग सेक्शन से रिलेटेड। और अवेल द 50% स्कॉलरशिप ऑन आवर CE डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर कोर्सेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।